हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम की। मैंने आपको पीछे वीडियो में भी सिखाया है कि हम इंडियन न्यूमरेशन और इंटरनेशनल न्यूमरेशन में जल्दी जल्दी कैसे पढ़ते हैं। तो आज हम इन्हीं के ही बेस के ऊपर करेंगे प्रैक्टिस। और एंड में हम देखेंगे कि 10 लाख करोड़ में कितने ज़ीरोज़ हैं, क्या मतलब होता है इसका, कैसे इसको लिखते हैं और कैसे इसको पढ़ते भी हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में प्लेसेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। अब आप बोलोगे कि इसके बाद दशंख क्यों नहीं है, दशंख आना चाहिए। कुछ कुछ लिखने को तो लिख देते हैं शंख के बाद दशंख भी, बट एक्चुअल नंबर में महाशंख ही है। देखिए अब नाम में तो कोई लॉजिक नहीं है ना। जब कभी भी बना होगा तो महाशंख बोला होगा, है ना। तो शंख के बाद होता है महाशंख। आपने इस तरह से इसको याद रखना है। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको ज़ीरोज़ भी दिखाई थी कि किसमें कितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं, तो उसको भी हम अभी देख लेते हैं। इकाई में कितने ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो ज़ीरो होते हैं, क्योंकि इकाई में होता है एक ही। तो मैंने कैसे लिखा है इसको, 10 की पावर ज़ीरो, 10 रेज़ टू द पावर ज़ीरो, यानी कि इकाई में कितने ज़ीरो है, ज़ीरो। और किसी भी नंबर ये की चीज़ें रेज आप टू द फर्दर पावर जीरो हायर 1 होता क्लासेस में है। पढ़ेंगे। पर मैंने आपकी डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए इस तरह से लिखा है, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप 7 7 8 8 10 10 ज़ीरो लगाते जाओगे तो कितना कॉम्प्लेक्स सा नंबर हो जाएगा ना। इसलिए इस तरह से लिखना शॉर्टकट है, और इस तरह से लिख के ही आपको जल्दी समझ आएगा। तो अभी बस आपने दिमाग में बिठानी है चीज़। तो इकाई में कितने ज़ीरो हैं, ज़ीरो। दहाई में कितने ज़ीरो हैं, एक। सैकड़ा में कितनी है, 2। हज़ार में 3, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8, अरब में 9, 10 अरब में 10, खरब में 11, 10 खरब में 12, मील में 13, 10 मील में 14, पदम में 15, 10 पदम में 16, शंख में 17, महाशंख में 18। तो जब आप रोज़ इस तरह से पढ़ोगे आपके दिमाग में स्टिक हो जाएगी कि किसमें कितने ज़ीरो होते हैं। अब मैंने यहाँ पे 10 अरब में 10 ज़ीरो लिखे और सबसे लास्ट में बस यही रखा है। क्यों? क्योंकि आपको एकदम से याद रहे कि 10 अरब में 10 ज़ीरो है। फिर अरब के बाद आप आराम से एक एक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिस। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर है प्रैक्टिस के लिए। तो चलो अब हम ना नंबर्स के साथ खेलते हैं कि हम इनको कैसे कम ज़्यादा, 1000 को हंड्रेड्स में, हंड्रेड्स को टेंस में, लैक्स को टेंस में, इस तरह से हम कैसे कन्वर्ट करें और हम समझें कैसे कि क्या बोला जा रहा है। अभी देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने कितना लिखा है बताइए, पढ़ के बताइए। अच्छा, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार नहीं करना है, जैसे मैंने पहले जल्दी जल्दी पढ़ना सिखाया है ना वैसे पढ़िए। अच्छा ठीक है, कर लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वैसे भी आपको देख कौन रहा है। चलो ठीक है। तो कितना है ये, 1 लाख। कैसे पढ़ना है, जल्दी जल्दी याद रहना चाहिए आपको कि 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती है, 5 ज़ीरो होती हैं। तो इसमें कितनी ज़ीरो है, 5 ज़ीरो। तो ये कितना है, 1 लाख। अच्छा, अब 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, देखो अगर मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से तो कितना नंबर आया है, कितना नंबर आया, तब भी तो हमारा 1 लाख ही आया। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। और सबसे शॉर्ट तरीका, जब भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस नंबर में सिर्फ एक ज़ीरो ऐड कर दी जाती है। तो 10,000 में जब एक ज़ीरो ऐड की जाएगी तो कितना बन जाएगा, 1 लाख। तो यानी कि मैं 1 लाख को कैसे लिख सकती हूँ, 10,000। कैसे लिख सकती हूँ, 10,000। क्या मतलब है इसका कि 10,000 10 बार। समझ आया, समझ आया ना। क्या देखो, तो जैसे यहाँ पे 10,000 है, मल्टीप्लाई किया है मैंने इसको 10 से, क्या मतलब हुआ इसका कि जो 10,000 है वो 10 बार है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो
कि आपके पास आपने क्या किया, 10,000 रुपये जो है वो 10 लोगों में बांट दिए, तब भी तो 1,00,000 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी थाउजेंड इन 10,00,000, मतलब है इसका कि 10 लाख में कितने हज़ार होते हैं, कितने हज़ार होते हैं किसमें, 10,000 में। तो देखिए, सॉरी 10,00,000 में। तो देखिए आपके पास लिखा है 10,00,000, एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि जब 10,00,000 की बारी आती है तो 10,00,000 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 6। तो आपने सिर्फ 6 ज़ीरो चिपका देनी है एक के बाद। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब मुझे पता है आप में से सब बच्चे क्या करेंगे, 10 लिखेंगे जैसे कि मैंने इधर लिखा है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10,000 से। मुँह ऐसा ही करेंगे, ज़्यादातर बच्चे ऐसी गलती करते हैं, पर ये हो जाएगा गलत। क्यों, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। जब हमने 10 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास सिर्फ 1,00,000 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10 लाख। इसका मतलब क्या है कि हमें 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 10,000 से, तो रिज़ल्ट क्या आया, 1,00,000। 1,00,000 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 5 ज़ीरो, लेकिन हमें चाहिए 10 लाख। 10 लाख में कितनी ज़ीरो होती है, 6 ज़ीरो। तो इसका मतलब एक ज़ीरो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो एक ज़ीरो या तो मैं इधर ऐड करूँ, एक ज़ीरो या तो मैं इधर ऐड करूँ, क्योंकि अभी सिर्फ हम 10 के मल्टीपल में इसको देख रहे हैं, तो मैं एक ज़ीरो जो है वो 10,000 में ही ऐड कर रही हूँ। तो जब मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया 100,000 से तो मेरे पास बना 10 लाख। कितना बना, 10 लाख। यानी कि 10 लाख में 100,000 होते हैं। कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000। समझ आई बात। अब आपसे पूछा जाए कि 10 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000 कितने होते हैं, 100,000। चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। 10 लाख लिखा, 100 का मतलब क्या होता है, कितने ज़ीरो होते हैं 100 में, 2 ज़ीरो। तो इस 10 के साथ 2 ज़ीरो मैंने और लगा दी, तो कितना बन गया ये, 1000। कितना बन गया ये, 1000। और 1000 का 1000 ऐसे ही लिखती है। अब आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे नंबर्स में क्यों नहीं लिखा 1000, वर्ड्स में क्यों लिखा है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने यहाँ पर भी 0 0 0 लगा दी होती थी तो कुछ समझ सा नहीं आता ना, होता है ना ऐसे कि क्या है, एक ही चीज़ तो है। ठीक, तो 10 लाख कितने के बराबर हुआ, 1000 के बराबर। कितने के बराबर हुआ, 1000 के बराबर। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी थाउजेंड इन 1,00,000। क्या बोला मैंने, हाउ मैनी थाउजेंड इन 1,00,000। 1,00,000 में कितने हज़ार होते हैं। फिर से वही लिखना है, 1,00,000 लिख दिया। अब सुनते ही आपको पता लगना चाहिए कि 1,00,000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 5। तो 5 ज़ीरो लगा दो एक के साथ। कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, देखो अभी ना मैम, अब आप सोचोगे कि मैम आपने पहले यहाँ पे 3 के बाद कॉमा लगाया और फिर लगाया ही नहीं है 2 के बाद। आपने तो बोला था कि इंडियन में पहले 3 के बाद और फिर 2 के बाद कॉमा लगता है। देखो यहाँ पर मैं आपको नंबर पढ़ना नहीं सिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको नंबर्स के साथ खेलना सिखा रही हूँ। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जैसे आपको सही लगे आप यहाँ पे कॉमा आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1,00,000। तो 1,00,000 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या किया, एक कॉमा जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे भी 100 और यहाँ पर 3 ज़ीरो किस में होते हैं, 3 ज़ीरो, 1000 में। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 100,000। कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं, 100,000। इसका मतलब 1,00,000 में कितने हज़ार होते हैं, 100। यानी 100,000 मिलके क्या बनाता है, 1,00,000। तो अब कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो मैं इसको शॉर्टकट में लिखती हूँ, जैसे हमने अभी ऊपर से जितना भी पढ़ा उसको। 10,00,000 में कितने हज़ार थे, हज़ार थे। कितने हज़ार थे 10,00,000 में, 1000, है ना। और 100,00,000 में कितने हज़ार थे, कितने हज़ार हैं, 100,00,000 में। अब आप सोच जाओगे कि मैं कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा है। अब देखो 10 है यहाँ पर 1000 है। 10 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी इसके साथ। अब मैंने एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर दी। अब यहाँ पर भी तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी तो ज़ीरो लगानी पड़ेगी, है ना। अगर मैंने यहाँ ज़ीरो लगाई है 10 के बाद, तो मुझे यहाँ भी ज़ीरो लगानी पड़ेगी 1000 के बाद। और 1000 के बाद क्या आता है, 10,000, मतलब 100 लाख कितने हज़ार के बराबर होता है, 10,000 हज़ार के बराबर। 100 लाख कितने के बराबर होता है, 10,000 हज़ार के बराबर। और अब देखो, अब मैं और क्या लिख सकती हूँ उसको, 100 लाख 10,000 और हज़ार की 3 ज़ीरो मैंने लगा दी, लिख सकती हूँ ना ऐसे ही मैं, 1000 की 3 ज़ीरो लगा दी। अब ये कितने के बराबर हो गया, बताओ मुझे कितनी ज़ीरोज़ हो गई। अब गिनो, 7, कितनी ज़ीरो होगी, 7। मैंने अभी आपको बताया था कि 7 ज़ीरो किस में होती है, 1 करोड़ में। आपको वैसे याद होना चाहिए, पर अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो आप देख भी सकते हो चार्ट से, कौन देख रहा है, ठीक है। तो 100 लाख में कितनी ज़ीरो है, 7, और 7 ज़ीरो किस में होती है, 1 करोड़ में। तो कितना बन गया ये, 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। यानी कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं, ठीक है। और 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, 100,000 होते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, देखो, लाख, करोड़ से पहले क्या था, लाख, और लाख से पहले क्या है, हज़ार, क्या है, हज़ार, क्या है, हज़ार। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख कितने के बराबर आया, 100 लाख के बराबर। और 1 करोड़ कितने के बराबर हुआ, 100 लाख के बराबर। वैसे ही अगर मैं बोलूँ एक अरब कितने के बराबर होगा, तो कितने के बराबर होना चाहिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आप सारा मैथमेटिक्स सभी भूल जाओ, बस इस पे गौर करो, तो 1 करोड़ यानी कि एक अरब कितने के बराबर होना चाहिए, 100 करोड़ के बराबर। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने ये क्या लिखा है, इतना बड़ा नंबर, पढ़ो आप, अब बताओ, आप नहीं पढ़ना इसको, ये कितना लिखा है, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने ज़ीरोज़ हैं, 7। यानी कि मैंने यहाँ पर भी 1 करोड़ ही लिखा है। तो 1 करोड़ कितने के बराबर हुआ, कितने के बराबर हुआ। अगर मैंने इसको 10 की फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने पीछे किया, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 10 यहाँ पे लिख दिया और 1 के साथ लगा दी 6 ज़ीरो, तभी तो 7 होगी ना ज़ीरो, क्योंकि करोड़ में टोटल कितनी ज़ीरो होती हैं, 7। तो फिर अगर मैंने इसको क्या करना हो, अगर मैंने 1 करोड़ को 10 की फॉर्म में लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 लाख से, कितने से, 10 लाख से। तो अब कितने के बराबर हो गया ये, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख, कितने के बराबर हो गया, 10 लाख। और पीछे हमने क्या देखा कि 1 करोड़ कितने के बराबर था, 100 लाख के बराबर। चलो लिखो, अब इसको हम एक अच्छे से पैटर्न में लिखते हैं। 1 करोड़ 10 लाख कितने के बराबर है, 10 लाख, ठीक है। फिर मैं फिर से लिख सकती हूँ 1 करोड़। अब यहाँ पे 10 है, मैंने क्या करना है, यहाँ पर 1 ज़ीरो इंक्रीज़ कर देनी है। क्या करना है, मैंने 1 ज़ीरो इंक्रीज़ करनी है, और इस तरह से इंक्रीज़ करनी है कि ज़ीरोज़ कम ना हो, रहनी चाहिए 7 ही ज़ीरो, बस मैंने उसको आगे पीछे मोड़ते जाना है। तो यहाँ पे है 10 लाख। अब मैंने क्या किया, 1 करोड़ को, और मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैंने 10 में एक और ज़ीरो ऐड कर दी, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ना, यहाँ है, देखो मैंने लिखा है 10 लाख, ऐसे लिखा है, देखो 10 लाख, ऐसे मल्टीप्लाई में ही है ना 10। अब मैंने क्या किया, 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कितने हो गए, 100 हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ लाख बचा, सिर्फ लाख बचा। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 करोड़ कितने के बराबर हो गया, 1000 लाख के बराबर, यानी कि 100 लाख के बराबर। फिर मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ कि 1 करोड़ कितने के बराबर है, कितने के बराबर होगा 1 करोड़। अब बताओ जल्दी 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 बताओ, 1 करोड़ कितने के बराबर होगा। अगर हम इसको इसी ही पैटर्न में कर रहे हैं, तो देखो अब मैंने क्या किया, इसको 1000 में करना है, मान लो कैसे करना है, 1000 में।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 से ज़ीरो उठाकर 100 में ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या, यहाँ पर हो जाएगा 1,000 और 1,00,000 से एक ज़ीरो कम हो जाएगी और यहाँ पे कितना बचेगा, 10,000 बचेगा ना, 10,000। पर ये बड़ा हौच पौच सा लग रहा है ऐसे लिखने को, तो मैंने क्या किया, ये वाली ज़ीरो भी यहाँ ही ऐड कर दी। 10,000 अजीब सा लग रहा है ना थोड़ा, तो क्या किया मैंने, ये वाली ज़ीरो भी यहाँ पर ही ऐड कर दी। तो कितना आया है, यहाँ पर भी 10,000 हो गया और यहाँ 1,000 ही बच गया। तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10,000 थाउजेंड। कितना हुआ, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10,000 थाउजेंड। उसी तरह फिर से 1 करोड़ लिखो, इसको और कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा, 1000 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 3 ज़ीरो। कितनी ज़ीरो होती हैं, 3 ज़ीरो। अब एक ज़ीरो यहाँ से उठा के मैंने इधर लिख दी। तो अब 1000 से एक ज़ीरो कम हो गई। अब 1000 से एक ज़ीरो कम हो जाए तो क्या बहुत बचता है, 100। और यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड हो गई तो यहाँ पे 10,000 से क्या बन गया, 1,00,000। क्या बन गया, 1,00,000। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 करोड़ इज इक्वल टू 1,00,000 कैसे लिख सकती हूँ, 1,00,000। देन अब आप फिर से बोलोगे कि आपने एक ही बार कॉमा लगाया, फिर क्यों नहीं लगाया। इसका भी यही आंसर है, ये मैंने सिर्फ इजीनेस के लिए लिखा है, इजीनेस के लिए, ताकि पढ़ने में आसानी हो, राइट। अब आप ऐसे भी करते हो, 3 और 2 ज़ीरो 5 ज़ीरो, यानी कि ये 1,00,000 है इस तरह से। तो 1 करोड़ कितने के बराबर हो गया, 1,00,000 के बराबर। अब टेंस की फॉर्म में देखते हैं, तो टेंस इन 1 करोड़, कितने टेंस होंगे 1 करोड़ में। अब इसको हमने टेंस की फॉर्म में देखना है। यहाँ पर 100 है, क्या है, यहाँ पर 100 है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक ज़ीरो उठाई और यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे लिख दी। तो कितने टेंस हुए 1 करोड़ में, बताओ मुझे, कितने टेंस हुए, कितने हुए 1 करोड़ में टेंस, 10 लाख। कितने हुए, 10 लाख, क्योंकि यहाँ पर तो 1,00,000 था और यहाँ पे 100 था। 100 से एक ज़ीरो ली इधर लगा दी, तो कितने हो गए, ये 10 लाख। तो कितने टेंस होते हैं 1 करोड़ में, 10 लाख। कितने टेंस होते हैं 1 करोड़ में, 10 लाख। अब ये मैंने और से तरीके में लिखा है और ये मैंने कुछ और फॉर्म में लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, 1 करोड़ 10 लाख, क्या मतलब हुआ उसका, कि 1 करोड़ में कितने लाख हैं, या 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं, 10 लाख हैं। 1 करोड़ में कितने लाख हैं, 100। 1 करोड़ में कितने 1000 है, 10,000। 1 करोड़ में कितने 100 हैं, 1,00,000। 1 करोड़ में कितने टेंस हैं, 10 लाख। ठीक है, तो चलिए, ये देखिए, ये तो मैंने आपको जितना भी इतना लंबा चौड़ा करके दिखाया, ये मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताया। पर इसको हम इजीली और जल्दी से कैसे कर सकते हैं, अब ये देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी 10 लाख आर देयर इन 1 करोड़। क्वेश्चन समझो कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो कैसे करना है इसको, ऊपर लिखना है 1 करोड़, क्योंकि आपसे ये पूछा है ना कितने करोड़ में पूछा है, तो करोड़ आ जाएगा ऊपर। 1 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करना है, क्योंकि ये पूछा है आपसे 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होती हैं, 7। 10 लाख में कितने ज़ीरो होती हैं, 6। तो क्या होगा, नीचे वाली 6 ज़ीरो से ऊपर वाली 6 ज़ीरो हो जाएगी कट, मतलब मार देगा। ऊपर नीचे वाली ज़ीरो ऊपर वाली 6 ज़ीरो को मार देगा हिसाब से। अब कितने बचेगा हमारे पास, 10। तो आंसर आपका इजीली आ गया कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 10। वैसे यहाँ के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैक्स इन 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं। अब ना आपने इतनी बड़ी ज़ीरो नहीं लगानी, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है। अब हमने कैसे करना है इसको, कितनी ज़ीरो होती हैं 1 करोड़ में, 7, यानी 10 की पावर 10⁻⁷। और आपसे पूछा है कितने लाख होते हैं, तो लाख से आपने इसको कर देना है डिवाइड। तो 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं, 5। इस तरह से लिखना है। अब आपने देखा होगा कि ऊपर वाली ज़ीरो जो है नीचे वाली ज़ीरो से कैंसिल हो जाती है, यानी माइनस हो जाती है। तो हमने क्या किया, 7 से 5 को माइनस कर दिया, तो कितना बचता है, 7 में से 5 गया तो
यानी कि अब जो हमारे पास नंबर होगा उसमें कितनी ज़ीरो होंगी, 2, और 2 ज़ीरो किस में होती है, 100 में। यानी कि हाउ मैनी लैक्स इन 1 करोड़, देयर इज़ 100 लाख इन 1 करोड़। ठीक है, अब चलते हैं हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और सबसे कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन है वो है 10 लाख करोड़ क्या होता है, कितनी ज़ीरो होती हैं इसमें, है ना, और इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है। आप सुन के ही ना ठंडे पड़ गए होंगे कि 10 लाख करोड़, ये तो कभी सुना ही नहीं है, ये तो नंबर सिस्टम ही गलत है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। लाख करोड़ कैसे एक साथ आ गए, या तो लाख ही होगा या तो करोड़ ही होगा, नहीं ऐसा होता है। ठीक है, कैसे, अब देखो, सबसे पहले समझेंगे हम हाउ टू राइट इट। क्या पूछा है हमसे, 10 लाख करोड़, 10 लिख दो, लाख लिख दो, करोड़ लिख दो। अब इसको इसके ज़ीरोस में कन्वर्ट करो। 10 में तो 10 ही है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई है ना इसका मतलब, जब, है ना, तो 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती है, 5, यानी 10⁵5। 1 करोड़ में कितनी ज़ीरो होती है, 7, यानी 10⁵7। अब इन सारी ज़ीरो को करना है प्लस। अब देखो मैंने फिर से यहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी ज़ीरो नहीं लिखी है, क्योंकि तब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है और जल्दी जल्दी नहीं हो पाता काम, तो इसलिए मैंने इसको 10⁵5, 10⁵7 इस फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि जल्दी हो जाए काम। तो अब हमने सारी ज़ीरो को करना है प्लस। तो देखो 10 के ऊपर एक मैंने नहीं लिखा पर अंडरस्टूड है, 10 के ऊपर 1 नहीं है क्योंकि इसमें एक ही ज़ीरो है ना, एक ज़ीरो, तो चलो मैंने लिख दिया 10⁵1, 10⁵5, 10⁵7। अब हम इनको कर देंगे प्लस, 10 का 10 रह गया, 7 + 5 + 1 कितना हो गया, 13। और अभी मुझे बताओ 13 ज़ीरो किस में होती है, किस में होती है 13 ज़ीरो, 1 नील में। तो कितने के बराबर हो गया ये, 1 नील के बराबर। कितने के बराबर हो गया, 1 नील के बराबर, यानी कि 10 लाख करोड़ इज इक्वल टू 1 नील। और 1 नील को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, 100 खरब। क्यों, क्योंकि अभी हमने पहले पीछे पैटर्न देखा है कि क्या होता है, जैसे 1 करोड़ कितने के बराबर होता है, 100 लाख के बराबर। कितने के बराबर होता है, 100 लाख के बराबर, और लाख करोड़ से आता है बस एक पीछे। वैसे ही एक नील कितने के बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, जो नील से जस्ट एक पीछे होगा ना उसके 100 के बराबर। यानी कि एक नील से पीछे क्या होता है, नील से पीछे क्या होता है, खरब। तो एक नील कितने के बराबर हो जाएगा, 100 खरब के बराबर। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाय बाय।